कामयाब ज़िंदगी कैसे अपना सकते हैं? ये हर बंदा कामयाब ज़िंदगी गुज़ार सकता है, ठीक है? लेकिन ज़िंदगी में छोटी-छोटी सी आदत को, टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर हम लोग अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और खुशगवार बना सकते हैं, ठीक है ना? ये हर बंदा ये काम कर सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ़ इसको अपनाना थोड़ा-सा ये काम टफ़ है। जिस बंदे ने इसकी शुरुआत कर ली, उसके लिए ज़िंदगी आसान ही आसान है। कोई भी इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी ना ज़िंदगी में अपने मुँह में सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं होता। ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है, ज़िंदगी को एक रूटीन में लाना पड़ता है, उसको एक सेट करना पड़ता है। और अगर हम लोग ये काम ग्रोइंग एज में पहली उम्र में कर लें तो हमारे लिए तो सोने की चम्मच है, समझ लें। क्योंकि आपको पता है आजकल के किस तरह का दौर चल रहा है कि जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बर्डन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आप पे। तो इसलिए सबसे बेहतर काम ये है कि आपकी जो पहले की उम्र है, अगर आप उसमें कामयाब हो जाएं, अपने काम वक़्त पर करें, वक़्त से अपनी ज़िम्मेदारी को पहले समझ लें, तो आप लोग ज़िंदगी में कामयाब ही कामयाब हैं। इसी के लिए मैं आज आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू समीरा खान व्लॉग्स। मेरी वीडियोस को लास्ट तक लाजमी देखा करें, फिर ही आप लोगों को वीडियो की समझ आएगी और टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोग अपना पाएंगे, ठीक है? अभी था जी सुबह का टाइम, हम लोग अभी नाश्ता करके फ्री हुए थे। ये मैंने एक छोटी सी बच्ची को बुला लिया था कि मैंने आज कपड़े वॉश करवाने थे। एक तो दूसरे हमारे डेली वेयर के कपड़े थे और दूसरा ये था जी बेडशीट मैंने वॉश करवानी थी, कंबल वगैरह वॉश करवाना था और इस तरह की चीज़ें मैंने घर में वॉश करवानी थी। तो मैंने उस बच्ची को सुबह ही बुला लिया था कि बेटा आप आ जाओ, मेरे हमारे काम थोड़े से आज कर दो जी। मैंने आज करनी थी जी डीप क्लीनिंग। ये देखें मेरा रूम, आप लोग नीचे कारपेट के नीचे देखें कितनी मट्टी है। इसलिए डॉक्टर रोकते हैं कि जिन बच्चों को ये नाक वगैरह की एलर्जी होती है ना, स्पेशली उन लोगों को वो रोकते हैं कि ठीक है आप लोग रूम्स में कारपेट को अवॉइड करें, ठीक है? ये जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे मौसम की एलर्जी हो जाती है बच्चों को, जानवरों से बच्चों को एलर्जी होती है, इसलिए डॉक्टर हमेशा रोकते हैं कि ठीक है आप लोग ये इस्तेमाल ना करें कारपेट वगैरह। लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पे कारपेट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि बच्चों को ठंड वगैरह लगने का खतरा होता है। तो जी मैंने वो निकाल दिया था। जितनी भी हम लोग सफाई कर लें, सफाई लगती ही नहीं थी रूम में। तो अभी फिर बाद में तो ज़्यादा ठंड आ जानी थी, दिन निकलने ही नहीं थे। तो इसलिए फिर मैंने अभी कारपेट निकाल दिया और निकाल कर जी उसको वॉश कर दिया था, ठीक है? मैं आगे जाकर उसको क्लिप दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैंने रूम को वॉश कर दिया था और साथ में जब रूम में से इतनी मिट्टी निकली तो फिर बाहर तो खुद ही गंद बचना ही था। फिर रूम को देख देख के इस तरीके से अच्छी वाइब्स आ रही थी। आप बिल्कुल पुरसकून और मेंटली तौर पे ना स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं जब आपका रूम, आपका घर, आपके घर वाले सुकून में होते हैं, आप भी सुकून में हो जाते हैं, ठीक है? अपनी ज़िंदगी को एक रूटीन में लाएं, ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लाएं। जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं उनकी ज़िंदगी वो क्यों इतने कामयाब है? उनकी ज़िंदगी में कितना आप खुद बताएं कितना डिसिप्लिन है, वो कितने मेंटेन है। लोग सारी सारी रात जागते हैं और सारा दिन सोते हैं। मुझे बताएं जब अल्लाह पाक ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन जागने के लिए और काम करने के लिए, तो हम लोग फिर कामयाब कैसे हो सकते हैं जब हम लोग उस रूटीन से हट के चलेंगे? जब काम ही सारे दिन में होने हैं तो फिर आप लोग दिन में सो रहे होते हैं, रात में जाग रहे होते हैं, तो फिर आप लोगों की डिसिप्लिन कैसे आएगा आपकी ज़िंदगी में? आपकी ज़िंदगी में रूटीन कैसे आएगी? रूटीन का बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी बात लिखवा लें आप। आज अपनी ज़िंदगी में रूटीन को ले आएँ, यकीन करें आपने कामयाब हो जाना है। बस उस रूटीन पे आप लोगों ने कायम रहना है। ये नहीं कि बस 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की फिर छोड़ दी, नहीं। मेरी दूसरी टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग ये बात दिल से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, ठीक है? और आपका काम है इग्नोर करना। लोगों ने हर हाल में आपको कहना है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी है, लोगों ने हर हाल में आपको बुरा ही बनाना है। वो लोग कभी आपको अवार्ड नहीं देंगे इस बात का कि आप अच्छे हैं या नहीं, आपको अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग अगर परेशान हैं ना तो उन लोगों ने आपको और टॉर्चर करना है और परेशान करना है। उन लोगों ने ये नहीं कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। तो इसलिए बेहतर है कि जो लोग जो भी कहते हैं आप करें, ठीक है? आप अपना काम करें, उनको छोड़ दें। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह तो देख रहा होता है ना, एक अल्लाह पाक तो है जो 70 माओं से ज़्यादा आपसे प्यार करता है, ठीक है? अगर वो आपको परेशानी में डालता है तो वो उसकी आजमाइश होती है। आपने सब्र और तवक्कुल के साथ अपना टाइम गुजारना है, ठीक है? आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और वैसे भी जब परेशानी आती है तो सबसे पहली बात ये है कि आपको अपनों का और परायों का पता चलता है, आपको सगों का पता चलता है कि कौन आपके साथ बुरे वक़्त में आपके साथ है और कौन आपको छोड़ के जाता है। आपको रिश्तों की पहचान हो जाती है। जो आपके साथ बिल्कुल अटैच होते हैं लोग, आपको पता चलता है कि ये परेशानी में कि ये बंदा भी हमारा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये देखिए जी मैंने आपको अभी दिखाया है। मैंने अरहम के कपड़े अलहदा समेट के रखे हैं, अपने हस्बैंड के अलहदा और अपने अलहदा। उसके बाद जी सॉक्स और ये जो कैप्स वगैरह होती हैं इनको मैंने अलहदा से एक शापर में रखा है कि जब मतलब ये ढूंढनी होती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरे कपड़ों के साथ इनको ढूंढना। तो इनको आप लोग भी अलहदा से या तो किसी आप लोग ड्रॉर में इनको रख दें या शापर वगैरह में, ठीक है, बना के रख दें। देखिए जी मैंने आज डीप क्लीनिंग की थी तो आपको पता है जी हमारे साइड टेबल्स और ड्रेसिंग के और जो हमारा शोकेस होता है इनके जो ड्रॉर होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके ख़राब होते हैं, ठीक है? क्योंकि
हमारे टाइम नहीं होता हमारे पास, हम लोगों ने जल्दी जल्दी से फटाफट कुछ करना होता है कोई काम, तो हम लोग फटाफट चले जाते हैं, ठीक है, वैसे ही चीज़ को फेंक कर। तो ये तो साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मस्ट था, ठीक है, क्योंकि इतने दिन हो गए थे मैं ये साफ़ नहीं कर पाई थी। तो आज डीप क्लीनिंग की थी, मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ रूम में कितनी मिट्टी थी, कैसे था। तो मैंने अब ये भी ड्रॉर वगैरह भी सेट कर दिया, ठीक है। ये जी मेरा मेकअप का ड्रॉर था, डेली मेकअप जैसे मैं करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। मैंने वो चीज़ें निकाल के अपने दूसरे मेकअप से इधर रखी हुई हैं। लिपस्टिक वगैरह हो गई, और आईलाइनर एक हो गया, और एक आईब्रो पेंसिल हो गई, ब्लश और हाइलाइटर। उसके अलावा उपटन, पाउडर, परफ्यूम वगैरह और लोशन वगैरह, ये चीज़ें इसमें रखती हूँ मैं। ये देखें दूसरा ड्रॉर जी ये आ गया, इसमें मैं अपनी वैसलीन, उपटन और ये अर्के गुलाब चावलों का पाउडर मैंने एक बना के रखा हुआ है, ग्लिसरीन वगैरह, मतलब ब्यूटी हैक्स के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ ना प्रोडक्ट्स, वो मैंने रखी हुई हैं। उसके बाद जी ये देखें जी आप, ये जहाँ पे मैं बैठती हूँ ना बेड पे, जो उसके बिल्कुल साथ वाला टेबल है ना, इस टेबल में सबसे ज़्यादा कचरा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अरहम की चीज़ वगैरह रखते हैं। ये मूंगफली हमने खाई थी तो मैंने ना बाहर नहीं फेंका, वो कागज़ में मैंने डाल के रखी थी, लेकिन बच्चों ने उठा के वो उसी में फेंक दी, ठीक है। और मतलब पैनाडॉल भी इसी में रख देती हूँ। वैसे तो अलहदा से मैंने एक दवाइयों का ड्रॉर बनाया हुआ है, लेकिन ये है कि इसी में फिर हम लोग पैनाडॉल स्पेशली इसी में रख देती हूँ कि फिर वो ईजी हो जाती है कि कभी सर में दर्द वगैरह हो तो इसी टेबल के ऊपर पानी रखा होता है, और यहीं से उठा के हम लोग, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए, तो यहीं से हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद टमाटो केचप वगैरह, इसको ड्रॉर को लॉक भी लग जाते हैं, लेकिन बच्चे लॉक भी खोल लेते हैं। आपको पता है आजकल के बच्चे कितने तेज़ हो गए हैं, आजकल बड़ों से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो तेज़ हो गए हैं, ठीक है। तो आजकल हम लोग पीछे रह गए हैं, बच्चे हमसे आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग सफाई का जितना भी ख्याल रख लें, जितना इनको साफ़ कर लें, ठीक है। वीक में ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, एक वीक में, एक वीक के बाद आप लोग ने इसकी सफाई लाजमी कर लिया करें, ठीक है। ये देखें जी मैंने सोया सॉस, बेकिंग पाउडर, इस तरह की चीज़ें रख ली थी इसमें। और ये देखें जी दवाइयों का ड्रॉर। अब माशाल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अरहम अब बहुत कम बीमार होता है। जो अरहम का पहला साल था ना, उसमें अरहम बहुत ज़्यादा बीमार होता था। तकरीबन हर 1 से 2 माह बाद, 1 से 1.5 माह बाद ना हमें डॉक्टर के पास लेके उसको जाना पड़ता था। उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी। उसको ना पहली सर्दियों में एक ठंड लग गई थी, निमोनिया हो गया था, तो हम लोग 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। तो उसकी वजह से अब तो ना हम लोग दवाइयों में एक्सपर्ट हो गए हैं माशाल्लाह से। इसलिए ये ड्रॉर हम लोगों ने अलग से बना के रखा हुआ है। हाँ, आप लोग भी दवाइयों का ड्रॉर अलहदा से बना के रखा करें, बच्चों का ख़ास तौर पे और बड़ों का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं, गर्मियों में इतनी ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता, पेट वगैरह ख़राब हो जाए तो उसके लिए जस्ट कोई ना कोई एक आधी हम लोग दवाई ले लेते हैं। गर्मियों में ख़ास तौर पे हैज़ा वगैरह हो जाता है, और वरना इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छाती का ख़राब होना, छींकें, गला ख़राब होना, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती रहती है, ख़ास तौर पे बच्चों और जो बड़ी एज के लोग हैं ना उन लोगों को, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखा करें। ये देखिए जी आज हम लोग जस्ट आलू बना रहे थे, नए आलू लिए हैं, ये माशाल्लाह से नमकीन होते हैं, मीठे नहीं होते, इतने मज़े के बनते हैं। तो मैंने सोचा चले आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी शेयर आपको दिखा देती हूँ। ये बना ली थी, और शोरबे वाला था, बहुत ज़्यादा घाटा जिसे बोलते हैं ना वो भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा पतला शोरबा भी नहीं था। मैंने दरमियान का रख लिया था, और उससे पहले मैंने अरहम को चिप्स वगैरह बना के दे दी थी इन्हीं आलूओं से। इतना मज़े का बना था, और साथ में ना मैंने अलहदा से अंडे बॉयल कर लिए थे, वो इसमें डाल दिए थे। वो इतना मज़े का बन गया था, इतना डिलीशियस बना था, हम लोगों ने खाया था। आप लोग भी इस तरह की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। जब घर में सारी सब्जियाँ, चिकन, मीट कुछ भी बना बना के आप थक जाते हैं ना, तो इस तरह की सिंपल रेसिपीज़ भी आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती हैं, और धनिया का इस्तेमाल इसमें लाज़मी करें। धनिया से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। लास्ट पे आप लोग थोड़ा-सा गरम मसाला को, साबित को नहीं, जो आप लोगों के पास पाउडर फॉर्म में होता है ना उसको, वरना आप कुंडी डंडे में ना आप उसको पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। वो बना के और साथ में आप लोग धनिया, इन दोनों को लास्ट पे आप वो इसमें लाज़मी डालें। इतना मज़े का बनता है ना, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ये मैं दोपहर अब को दिन छोटे होते हैं, 2 टाइम भी आप लोग खाना नहीं बना सकते, इसलिए मैं दोपहर में ही सालन बना लेती हूँ और शाम को जस्ट वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, उसको वॉइस ओवर करती हूँ, फिर अपलोड। के रख दिए थे। उसके बाद जी मैंने अरहम के लिए चिप्स बनाई कि मैं अरहम को देती हूँ। उसके बाद जी रात हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड सिटी गए थे, वो सैलेड लेके आए थे, रशियन सैलेड, हम लोगों ने वो खाया था। चलें जी, अब मैं वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। और साथ में जो घंटी का बटन है ना, उसको लाजमी आप लोगों ने दबाना, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए उसका सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट